ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? रात में शव जलाने से बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। चले जाओ वापस। कुछ अशुभ होने वाला है, मुझे डर लग रहा है। भागो, ये प्रेत है। मृत्यु इस सृष्टि का वो इकलौता सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। जो जन्मा है उसे एक न एक दिन इस शरीर को त्यागना ही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म में किसी भी इंसान का अंतिम संस्कार यानी दाह संस्कार सूर्यास्त के बाद क्यों नहीं किया जाता? क्या होता है उस जीवात्मा के साथ जिसका शरीर रात के अंधेरे में पंच तत्वों में विलीन किया जाए? क्या सच में रात में चिता जलाने से आत्मा को कभी मोक्ष नहीं मिलता? क्या सच में वो हमेशा के लिए प्रेत योनि में भटकती रह जाती है? अगर मृत्यु का समय किसी के हाथ में नहीं है तो फिर अंतिम संस्कार के लिए सूरज के ढलने का इंतजार क्यों किया जाता है? आज हम गरुड़ पुराण के उस गूढ़ रहस्य और उस प्राचीन कथा को जानेंगे जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पक्षीराज गरुड़ को सुनाई थी। एक ऐसी कथा जो आपको मृत्यु और उसके बाद के सफर की एक ऐसी सच्चाई बताएगी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। समय अपनी गति से चल रहा था। एक दिन क्षीर सागर में भगवान श्री हरिविष्णु, जो द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे, विश्राम कर रहे थे। तभी उनके परम भक्त और वाहन पक्षीराज गरुड़ उनके पास आए। गरुड़ जी के मन में मृत्यु और परलोक को लेकर हमेशा से कई प्रश्न उठते रहे थे। गरुड़ जी ने हाथ जोड़कर पूछा, हे माधव, हे कमल नयन, मृत्यु के बाद मनुष्य के शरीर का दाह संस्कार किया जाता है ताकि आत्मा इस नश्वर शरीर का मोह त्याग कर अपनी आगे की यात्रा पर जा सके। लेकिन हे प्रभु, मैंने देखा है कि पृथ्वी लोक पर अगर किसी की मृत्यु शाम के समय होती है तो उसके परिजन रात में उसका अंतिम संस्कार नहीं करते। वे शव को पूरी रात घर में रखते हैं और अगले दिन सूर्योदय का इंतजार करते हैं। हे अच्युत, आखिर सूर्यास्त के बाद चिता को अग्नि क्यों नहीं दी जाती? रात के अंधकार में अंतिम संस्कार करने से उस मृत आत्मा का क्या होता है? श्री कृष्ण ने हल्की सी मुस्कान के साथ गरुड़ की ओर देखा। उनकी आंखों में ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान था। उन्होंने कहा, हे खगश्रेष्ठ गरुड़, तुम्हारा ये प्रश्न मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत आवश्यक है। मृत्यु केवल इस शरीर का अंत है, आत्मा की यात्रा का नहीं। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो अत्यंत सूक्ष्म और भ्रमित अवस्था में होती है। सूर्यदेव, जो इस संसार के साक्षात देवता हैं, प्रकाश और चेतना के प्रतीक हैं। सूर्य की किरणें ही आत्मा को परलोक तक जाने का मार्ग दिखाती हैं। जब तक सूर्य आकाश में होता है, स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य ढलता है, स्वर्ग के द्वार बंद हो जाते हैं और पाताल लोक और अंधकार की नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। श्री कृष्ण गंभीर होते हुए आगे बोले, हे गरुड़, यदि रात के समय किसी का अंतिम संस्कार किया जाए तो उस आत्मा को यमलोक तक जाने का मार्ग नहीं मिलता। स्वर्ग के द्वार बंद होने के कारण और सूर्य का प्रकाश न होने के कारण वो आत्मा मार्ग भटक जाती है। अंधकार में भटकती हुई वो आत्मा असुरों, पिशाचों और नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में आ जाती है और उसे मजबूरन प्रेत योनि में जाना पड़ता है। इस रहस्य को गहराई से समझने के लिए मैं तुम्हें प्राचीन काल की एक सत्य घटना सुनाता हूं। ध्यान से सुनो गरुड़। प्राचीन काल की बात है। क्षिप्रा नदी के तट पर बसी पवित्र अवंती नगरी, जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं, वहां देवदत्त नाम का एक अत्यंत ज्ञानी ब्राह्मण रहा करता था। जहां सुबह की शुरुआत मंदिरों की घंटियों और वैदिक मंत्रोच्चार से होती थी, उस नगरी में देवदत्त का नाम बड़े आदर से लिया जाता था। देवदत्त का जीवन बहुत ही सादगी भरा था। उसका दिन भोर की पहली किरण के साथ क्षिप्रा के ठंडे जल में स्नान से शुरू होता और रात ईश्वर के गहरे ध्यान के साथ खत्म। वो वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों का प्रकांड ज्ञाता था, लेकिन उसका सबसे बड़ा गुण यह था कि वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए निस्वार्थ भाव से तैयार रहता था। चाहे किसी गरीब की कन्या का विवाह हो या किसी बीमार का उपचार, देवदत्त हमेशा सबसे आगे खड़े मिलते। नगर के लोग उसे केवल एक ब्राह्मण नहीं बल्कि एक देवदूत मानते थे और उसे बहुत सम्मान देते थे। देवदत्त का एक ही पुत्र था, सोमन। सोमन अपने पिता की दुनिया था और सोमन के लिए उसके पिता ही सब कुछ थे।
वो अपने पिता से इतना प्रेम करता था कि उन्हें जरा सी भी तकलीफ नहीं होने देता था। पिता के जागने से पहले उनके लिए दातुन और जल की व्यवस्था करना, उनके वस्त्र धोना और उनके हर छोटे बड़े काम का ध्यान रखना, ये सब सोमन बिना कहे करता था। लेकिन सोमन में एक कमी थी। उसे शास्त्रों के गूढ़ ज्ञान, प्रकृति के नियमों और जीवन मृत्यु के पीछे छिपे रहस्यों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे लगता था कि जीवन केवल वही है जो इन भौतिक आंखों से दिखाई देता है, खाना, कमाना और अपनों के साथ रहना। मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा की यात्रा क्या है, इस बारे में उसने कभी विचार ही नहीं किया था। कई बार देवदत्त संध्या वंदन के बाद सोमन को पास बिठाकर संसार की नश्वरता के बारे में बताते समझाते कि ये शरीर मिट्टी है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। लेकिन सोमन हंसकर बात टाल देता। वो कहता, पिताजी, आप हैं तो मेरा संसार है, मुझे इन गूढ़ बातों से क्या लेना देना। समय अपनी निर्दयी गति से आगे बढ़ता गया। ऋतुएं आईं और गईं। देवदत्त का शरीर अब समय की मार से वृद्ध हो चुका था। उसकी हड्डियां कमजोर हो गई थीं, चेहरे पर झुर्रियों ने डेरा डाल लिया था और उस ज्ञानी ब्राह्मण को भी अब अपने तपोबल से ये आभास होने लगा था कि उसके शरीर त्यागने का समय निकट आ गया है। एक दिन अचानक देवदत्त की तबीयत बहुत बिगड़ गई। जो देवदत्त कभी थकता नहीं था, वो आज चारपाई से उठ भी नहीं पा रहा था। उसे तेज ज्वर आ गया और शरीर भट्टी की तरह तपने लगा। सोमन ये देखकर बुरी तरह घबरा गया। उसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। उसने दौड़ धूप कर पूरे नगर के सबसे अच्छे वैद्यों को बुलवाया। वैद्यों ने नाड़ी देखी, उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभरी। तरह तरह की दुर्लभ जड़ी बूटियों का लेप लगाया गया, कड़वी से कड़वी दवाइयां दी गईं। सोमन ने रात दिन एक कर दिया। न वो सोया, न उसने अन्न का दाना मुंह में डाला। लेकिन विधि के विधान को कौन टाल सकता था? मृत्यु का समय तो विधाता के बही खाते में पहले से ही तय होता है। दवाइयों ने असर करना बंद कर दिया था। उस दिन आसमान में हल्के काले बादल छाए हुए थे, मानो प्रकृति भी किसी अनहोनी के शोक में डूबी हो। शाम ढल रही थी। क्षिप्रा नदी के घाटों पर संध्या आरती के शंख और घड़ियाल बजने लगे थे। सूरज धीरे धीरे लालिमा ओढ़े क्षितिज के नीचे जा रहा था और उसी के साथ देवदत्त की सांसें भी उखड़ने लगी थीं। उनकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। सोमन रोते हुए कांपते हाथों से अपने पिता का सिर अपनी गोद में रखे हुए था। वो उन्हें पुकार रहा था, पिताजी, आंखें खोलिए, देखिए आपका सोमन आपके पास है, मुझे छोड़कर मत जाइए। लेकिन देवदत्त की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थीं। उनके चेहरे पर कोई दर्द नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, मोक्ष की शांति। और फिर जैसे ही सूर्य ने अपनी अंतिम किरण समेटी और अंधकार ने अपना आंचल फैलाया, ठीक उसी क्षण देवदत्त के प्राण पखेरु उड़ गए। एक ज्ञानी और पवित्र आत्मा ने शरीर का त्याग कर दिया। पूरे घर में अचानक एक खौफनाक सन्नाटा छा गया और अगले ही पल कोहराम मच गया। सोमन की दिल दहला देने वाली चीखें घर की दीवारों को चीरने लगीं। वो अपने पिता के सीने से लिपटकर पागलों की तरह रो रहा था। उसका वो संसार जो केवल उसके पिता तक सीमित था, आज हमेशा के लिए उजड़ चुका था। आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार और नगर के ज्ञानी पंडित खबर सुनते ही अपने सारे काम छोड़कर तुरंत देवदत्त के घर की ओर दौड़ पड़े। हर किसी की आंख नम थी। लेकिन जब तक सब वहां इकट्ठा हुए, तब तक बाहर घुप अंधेरा छा चुका था। रात अपनी गहरी स्याही बिखेर चुकी थी। नगर के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी पंडित ने देवदत्त के मृत शरीर को देखा। उन्होंने एक गहरी सांस ली और सोमन के कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने भारी आवाज में कहा, पुत्र सोमन, स्वयं को संभालो। तुम्हारे पिता एक पुण्यात्मा थे। उनका देहांत सूर्यास्त के बाद हुआ है। विधि का विधान और शास्त्रों का नियम यही कहता है कि अब इनका अंतिम संस्कार आज रात नहीं हो सकता। कल सुबह जब भगवान भास्कर उदय होंगे, तभी इनकी चिता को अग्नि दी जाएगी। आज की पूरी रात हमें इनके पार्थिव शरीर के चारों ओर बैठकर हरि कीर्तन करना होगा
और इस शरीर की रक्षा करनी होगी। पंडित जी की ये बात सोमन के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गिरी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो लोग कल तक उसके पिता के ज्ञान और उनकी पवित्रता के आगे सिर झुकाते थे, जो उनका इतना सम्मान करते थे, वे आज उनके निर्जीव शरीर के लिए ऐसी कठोर बात कह रहे हैं। सोमन की आंखों के सामने वो सारे दृश्य घूमने लगे। जब वो अपने पिता के सोने के लिए कोमल सूती वस्त्र बिछाता था ताकि उनकी वृद्ध और कमजोर हड्डियों को चारपाई की खुरदुरी रस्सी ना चुभे, जिस पिता को वो जीते जी कभी जमीन पर नंगे पैर तक नहीं चलने देता था, आज उसी पिता के मृत, ठंडे और कठोर होते शरीर को वो पूरी रात जमीन पर यूं ही कैसे छोड़ सकता था। सोमन का मोह, उसका अगाध प्रेम और उसका दुख अब एक ऐसे हठ में बदलने लगा था जो किसी भी तर्क को सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसे लग रहा था कि ये कोई धार्मिक नियम नहीं, बल्कि उसके पिता के निस्सहाय शरीर के साथ एक घोर अन्याय है। उसके अंदर का अज्ञान, जिसने कभी जीवन मृत्यु के रहस्यों को समझने की कोशिश ही नहीं की थी, आज पूरी तरह से उस पर हावी हो चुका था। वो पंडित जी की ओर मुड़ा। उसकी आंखें रो रो कर लाल अंगारे जैसी हो गई थीं और उसकी आवाज में एक अजीब सा आक्रोश था। वो रोते हुए बोला, नहीं, ये कैसे संभव है? मैं अपने पिता को इस अवस्था में रात भर इस ठंडी और कठोर जमीन पर नहीं छोड़ सकता। उनका शरीर पहले ही ज्वर से इतना टूट चुका है, वह कष्ट में है। आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं? जब मृत्यु आने का कोई निश्चित समय नहीं होता, मौत किसी भी पल आ सकती है, तो फिर अंतिम संस्कार के लिए सूरज के निकलने का इंतजार क्यों? मेरे पिता ने अपना पूरा जीवन दूसरों की भलाई में लगा दिया। क्या ईश्वर ऐसे पुण्यात्मा के लिए अपने नियम नहीं बदल सकता? मैं अभी इसी रात, इसी पल उनका अंतिम संस्कार करूंगा, ताकि उनकी आत्मा को इस मृत शरीर के बंधन से तुरंत शांति मिल सके। वहां मौजूद सभी पंडितों और बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर निराशा भरी नजरों से देखा। उन्होंने सोमन को शांत करने की कोशिश की, उसे बहुत समझाया। मुख्य पंडित जी ने आगे आकर सोमन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र, हम तुम्हारा दुख समझते हैं, लेकिन भावनाओं के इस तूफान में बहकर प्रकृति, ब्रह्मांड और धर्म के उन अटल नियमों को मत तोलो जो सदियों से तय हैं। मृत्यु केवल इस 5 भौतिक शरीर का अंत है। यह एक वस्त्र के त्यागने जैसा है, लेकिन आत्मा का अंत नहीं होता। शरीर से निकलने के बाद आत्मा की यात्रा बहुत लंबी, सूक्ष्म और अत्यंत कठिन होती है। इसे इस तरह समझो सोमन, जैसे कोई अनजान और निहत्था यात्री किसी घने, भयानक और अनजान जंगल में खो जाए। जब तक आसमान में सूर्य का प्रकाश रहता है, उसे पेड़ पौधे, रास्ते और पगडंडियां साफ दिखाई देती हैं। उसे पता होता है कि उसे किस दिशा में जाना है और वह अपनी सुरक्षित मंजिल की ओर बढ़ सकता है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, दिन की रोशनी खत्म होती है और रात का डरावना अंधकार छाता है, वह यात्री तुरंत रास्ता भटक जाता है। वह हर कदम पर ठोकर खाता है और अंधेरे में घात लगाए बैठे जंगली जानवरों या लुटेरों का शिकार बन जाता है। पंडित जी ने अपनी बात को और गहराई से समझाते हुए कहा, सोमन, भगवान सूर्य केवल उजाला देने वाले प्रकाश के स्रोत मात्र नहीं है, वे साक्षात चेतना है। वे पर ब्रह्म के नेत्र हैं और इस ब्रह्मांड में आत्मा के सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं। मृत्यु के बाद सूर्य की किरणें ही उस सूक्ष्म आत्मा को एक सुनहरे धागे की तरह पकड़कर परलोक तक जाने का सही रास्ता दिखाती हैं। जब तक सूर्य आकाश में अपने रथ पर विराजमान होता है, स्वर्ग के और परलोक के द्वार सभी आत्माओं के लिए खुले रहते हैं। जैसे दिन ढलने पर एक राजा अपने महल के मुख्य द्वार बाहरी खतरों और सुरक्षा के लिए बंद कर देता है, ठीक वैसे ही सूर्यास्त के बाद स्वर्ग के द्वार भी बंद हो जाते हैं। और तब जब सूर्य का सात्विक प्रकाश नहीं होता, तब मृत्यु लोक और पाताल लोक के बीच की नकारात्मक, तामसिक और आसुरी शक्तियां अपनी पूरी ताकत के साथ बहुत बलवान हो जाती हैं। वे रात के अंधेरे में ही अपना साम्राज्य फैलाती हैं। पंडितों ने सोमन को अंतिम और सबसे कठोर चेतावनी देते हुए कहा, अगर तुमने रात के समय इस अभेद्य अंधकार में चिता जलाई, तो स्वर्ग के द्वार बंद होने और दिशा का ज्ञान न होने के कारण तुम्हारे पिता की आत्मा अनंत शून्यता में रास्ता भटक जाएगी।
अंधकार में भटकती हुई उस अकेली और असहाय आत्मा को श्मशान में रात के समय विचरण करने वाली बुरी शक्तियां, पिशाच और दानव जकड़ लेंगे। और तुम्हारे पिता, जो इतने महान ज्ञानी और पुण्यात्मा थे, उन्हें शांति मिलने के बजाय हमेशा हमेशा के लिए एक अत्यंत कष्टदायी प्रेत योनि में भटकना पड़ेगा। इसलिए हठ मत करो सोमन, अपने पिता के भले के लिए सुबह होने की प्रतीक्षा करो। लेकिन सोमन मोह और अज्ञानता में पूरी तरह अंधा हो चुका था। उसे ज्ञान की बातें अब कोरी बकवास लग रही थीं। उसे केवल अपना दुख, अपनी जिद और अपने पिता के ठंडे पड़ते शरीर का मोह दिखाई दे रहा था। उसने किसी की एक नहीं सुनी। उसने अपनी हठ में बड़ों के कड़े विरोध के बावजूद उसी रात बांस काटे, अपने पिता की अर्थी तैयार की और कुछ डरे सहमे रिश्तेदारों को मजबूर करके उनके साथ शमशान की ओर चल पड़ा। रात का घुप अंधेरा था। अवंती नगरी की गलियां सूनी थीं। क्षिप्रा नदी के किनारे बसे शमशान घाट पर एक ऐसा डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था जो हड्डियों में सिहरन पैदा कर दे। अमावस्या जैसी उस काली रात में केवल शमशान के कुत्तों के लंबी आवाज में रोने की मनहूस आवाजें गूंज रही थीं और बरगद के पुराने पेड़ों से टकराती तेज ठंडी हवाओं की डरावनी साएं साएं आ रही थीं। शमशान का वो खौफनाक और वीरान माहौल किसी के भी दिल में दहशत पैदा कर दे। लेकिन सोमन जैसे किसी वशीकरण में था। उसने कांपते हाथों से लकड़ियां चिनी और अपने पिता के पार्थिव शरीर को चिता पर लिटाया। उसने विधि विधान, शास्त्रों के कठोर नियमों और ज्ञानी पंडितों की उन चेतावनियों को पूरी तरह दरकिनार करते हुए रात के उस भयानक और मनहूस अंधेरे में एक जलती हुई मशाल से चिता को मुखाग्नि दे दी। अग्नि की लपटें जैसे ही उठीं, जैसे शमशान की सदियों से सोई हुई नकारात्मक और अतृप्त शक्तियां एक साथ जागृत हो गईं। आग की लपटें सीधी उठने के बजाय हवा में अजीब तरह से नाचने लगीं, मानो वे भी उस अंधेरे से डर रही हों। जैसे ही देवदत्त का शरीर जलकर राख हुआ, उनकी पवित्र और सूक्ष्म आत्मा अपने उस मृत शरीर के बंधन से आजाद तो हुई, लेकिन वो ऊपर की ओर यानी स्वर्ग के प्रकाश की ओर नहीं जा सकी, क्योंकि आसमान में सूर्य का वो मार्गदर्शक प्रकाश नहीं था और सूर्यास्त के कारण स्वर्ग के द्वार पूरी तरह से बंद हो चुके थे। देवदत्त की वो निराकार आत्मा शमशान के उसी घने, दम घोंटू और भयानक अंधेरे में बीच में ही खड़ी रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस दिशा में जाना है। यमदूत भी उसे लेने नहीं आ सके, क्योंकि सूर्यास्त के बाद मृत्युलोक से यमलोक तक जाने वाला वो दिव्य संपर्क मार्ग अंधकार में डूबकर कट जाता है। आत्मा पूरी तरह से अकेली और दिशाहीन हो चुकी थी। तभी शमशान के उस काले अंधेरे में भटकने वाली बुरी, भूखी और तामसिक शक्तियों ने उस नई और भटकती हुई पवित्र आत्मा को महसूस कर लिया। उन काली परछाइयों ने देवदत्त की आत्मा को चारों ओर से घेर लिया। वे उसे खींचने लगीं। देवदत्त की आत्मा उस भयानक पीड़ा में चीखती रही, अपने पुत्र सोमन को पुकारती रही, उससे मदद मांगती रही, लेकिन कोई जीवित मनुष्य उस सूक्ष्म जगत की आवाज नहीं सुन सकता था। चिता के पास बैठा सोमन अपने पिता की राख को देखकर रो रहा था, इस बात से पूरी तरह अनजान कि उसने क्या अनर्थ कर दिया है। सूर्य का मार्गदर्शक प्रकाश न मिलने के कारण देवदत्त की महान आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और वो अनंत अंधकार में धकेल दी गई। वो प्रेत योनि में चली गई। वो ज्ञानी ब्राह्मण जिसने जीवन भर धर्म का पालन किया, लोगों की भलाई की, आज अपने ही पुत्र की एक हठ और नासमझी के कारण प्रेत बनकर उसी शमशान और अपने ही घर के आसपास भटकने के लिए मजबूर हो गया। शमशान में चिता की आग अब पूरी तरह ठंडी पड़ चुकी थी। दहकते हुए अंगारे अब राख की निर्जीव ढेरी में बदल गए थे। देवदत्त का नश्वर शरीर उसी राख में विलीन हो चुका था, लेकिन उनकी आत्मा अब उस असीम और भयावह अंधकार का हिस्सा बन गई थी जिसे प्रेत योनि कहते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां न दिन का उजाला है न रात का सुकून, बस एक अंतहीन और असहनीय पीड़ा है। सोमन भारी कदमों से अपने घर लौट आया। उसके मन में एक अजीब सी पर झूठी संतुष्टि थी कि उसने अपने पिता को उस बीमार शरीर के कष्ट से जल्द आजाद कर दिया है। उसने अपनी जिद पूरी कर ली थी।
लेकिन उसे इस बात का जरा भी आभास नहीं था कि उसकी उस एक अज्ञानी हठ ने उसके पवित्र और ज्ञानी पिता को किस घोर नरक में धकेल दिया है। मोह और अज्ञानता का घना पर्दा अभी भी उसकी आंखों पर पड़ा हुआ था। कुछ दिन बीत गए। देवदत्त के घर में अब एक अजीब सी खामोशी रहने लगी। वो खामोशी जो शांति का प्रतीक नहीं बल्कि एक अनदेखे डर का एहसास कराती थी। घर की हवा भारी भारी और घुटन भरी लगने लगी थी। जिस घर के कोने कोने में कभी सुबह शाम वेदों की ऋचाएं और हरि कीर्तन गूंजता था, वहां अब एक डरावना और मनहूस सन्नाटा पसर गया था। आंगन के बीचों बीच लगा तुलसी का पवित्र पौधा, जो देवदत्त के समय हमेशा हरा भरा और प्रफुल्लित रहता था, वो अचानक बिना किसी बीमारी या कारण के रातों रात सूखने लगा था। उसकी पत्तियां काली पड़कर झड़ने लगी थीं, मानो घर से सात्विकता हमेशा के लिए विदा ले चुकी हों। गौशाला में बंधी गायें भी अब रात रात भर रंभाती और बेचैन रहती थीं, जैसे वो कुछ ऐसा देख रही हों जो सोमन की आंखों से ओझल था। रातों को सोमन की नींद अचानक बिना किसी आहट के खुल जाती। उसे अक्सर ऐसा महसूस होता जैसे कमरे के उसी घने अंधेरे कोने में खड़े होकर कोई उसे एकटक घूर रहा है। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती। बंद दरवाजों और खिड़कियों के बावजूद घर के किसी कोने से बर्फ जैसी ठंडी हवा का झोंका आता, जो उसके पूरे शरीर को सुन्न कर देता। और कभी कभी रात के उस भयानक सन्नाटे को चीरते हुए उसे अपने पिता के खांसने की वही पुरानी परिचित आवाज बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देती। वही आवाज, वही तरीका, लेकिन अब उसमें एक डरावनी और दर्दनाक गूंज होती थी। शुरुआत में सोमन ने इसे अपना भ्रम माना। उसने अपने कांपते दिल को यह कहकर तसल्ली दी कि यह पिता की याद और शोक में डूबे उसके अपने थके हुए दिमाग की उपज है। लेकिन फिर चीजें और भी भयानक और स्पष्ट होने लगीं। एक रात सोमन अत्यंत मानसिक थकावट के कारण गहरी नींद में था। तभी उसे एक खौफनाक सपना आया, जो सपने से ज्यादा एक डरावना सच महसूस हो रहा था। उसने देखा कि उसका पिता देवदत्त एक ऐसे घोर और अनंत अंधकार में फंसा हुआ है जहां प्रकाश की एक किरण तक नहीं पहुंच पा रही। देवदत्त का वो शांत और तेजवान चेहरा अब भयानक दर्द, भूख और यातना से विकृत हो चुका है। उनके बाल बिखरे हुए हैं और वे भटकी हुई, डरावनी और विभत्स आत्माओं की एक विशाल भीड़ के बीच असहाय खड़े हैं। देवदत्त बुरी तरह रो रहे थे। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने अपनी लाल और धंसी हुई आंखों से सोमन की ओर देखते हुए एक ऐसी दर्द भरी आवाज में पुकारा जो सीधे सोमन की रूह को चीर दी। पुत्र सोमन, तुमने ये क्या किया? तुमने मेरे पार्थिव शरीर को रात के उस अपवित्र अंधकार में अग्नि क्यों दी? तुमने अपनी झूठी ममता में मुझे स्वर्ग जाने से रोक दिया। देखो मेरी ये दुर्दशा। मैं इस अंधकार से, इस भूल भुलैया से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। मुझे भयंकर भूख लगती है, लेकिन मैं इस योनि में कुछ खा नहीं सकता। मेरे कंठ प्यास से जल रहे हैं, लेकिन मैं एक बूंद पानी पी नहीं सकता। मुझे मुक्ति नहीं मिली है सोमन। मैं प्रेत बन गया हूं। ये आसुरी शक्तियां मुझे खींच रही हैं। मुझे बचा लो पुत्र। मुझे इस नर्क से आजाद करो। पिताजी! सोमन एक भयानक चीख मारकर अपने बिस्तर से उठ बैठा। उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से लथपथ था। उसकी सांसें धौंकनी की तरह तेज चल रही थीं। आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसके कमरे का तापमान अचानक बहुत गिर गया है। हड्डियां कंपा देने वाली ठंडक वहां फैल गई है और कमरे में ठीक उसी समय कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है जो अत्यंत कष्ट और पीड़ा में तड़प रही है। उस रात के बाद सोमन की रातों की नींद पूरी तरह उड़ गई। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए। रातों का डर और पिता की उस दुर्दशा के विचार से उसका स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरने लगा। घर की बची खुची शांति भी पूरी तरह नष्ट हो गई। अब उसके अज्ञान का पर्दा पूरी तरह फट चुका था। उसे समझ में आने लगा था कि पंडित जी की वो बातें कोई अंधविश्वास या ढोंग नहीं, बल्कि एक अटल और कठोर सत्य थीं। उसे अपनी उस भयानक गलती और हठ का गहरा एहसास हुआ, जिसकी इतनी बड़ी और खौफनाक कीमत
उसके निर्दोष पिता चुका रहे थे। अगली ही सुबह आसमान में सूरज की पहली किरण निकलते ही सोमन पागलों की तरह नंगे पैर भागता हुआ उन्हीं बुजुर्ग और ज्ञानी पंडित जी के घर पहुंचा, जिनकी बात और चेतावनी उसने उस मनहूस रात अहंकार में ठुकरा दी थी। सोमन बिना कुछ सोचे समझे सीधे उनके पैरों में गिर पड़ा। वो जमीन पर सिर पटक पटक कर फूट फूट कर रो रहा था। मुझे क्षमा कर दें पंडित जी, मुझे बचा लें। मैं मूर्ख था, मैं अज्ञानी था। मैंने आपके ज्ञान का अपमान किया, आपकी बात नहीं मानी और अपनी झूठी हठ में अपने पिता का अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद कर दिया। कल रात मेरे पिता मेरे सपने में आए थे। वो रो रहे थे, वो बुरी तरह तड़प रहे थे। वो कह रहे थे कि उन्हें मुक्ति नहीं मिली है और वो प्रेत बन गए हैं मेरे ही हाथों। मैंने अपने ही देवतुल्य पिता को हमेशा हमेशा के लिए नर्क में धकेल दिया। पंडित जी ने एक गहरी और लंबी सांस ली। उनकी आंखों में भी सोमन की इस दयनीय हालत के लिए बहुत दया थी, लेकिन प्रकृति और कर्मों के उन अटल नियमों के सामने वे भी पूरी तरह बेबस थे। उन्होंने झुककर कांपते हुए सोमन को जमीन से उठाया और भारी स्वर में कहा, सोमन, हमने तुम्हें रोका था। हमने तुम्हें बार बार चेतावनी दी थी कि प्रकृति, ब्रह्मांड और शास्त्रों के नियम मनुष्य की भावनाओं और हठ से नहीं चलते। सूर्य ही आत्मा का एकमात्र मार्गदर्शक है और रात का अंधकार पिशाचों और आसुरी शक्तियों का समय है। रात के समय अग्नि देने से तुमने अपने पिता की पवित्र आत्मा को उन्हीं अंधकार के राक्षसों को सौंप दिया। अब वे प्रेत योनि में घोर कष्ट भोग रहे हैं। सोमन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, पंडित जी, मेरे पिता ने जीवन भर दूसरों का भला किया है। उन्होंने हमेशा धर्म का पालन किया है। मेरी गलती की सजा उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। कृपया मुझे कोई मार्ग बताइए, चाहे मुझे इसके लिए अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। मैं उनका उद्धार करना चाहता हूं। सोमन फूट फूट कर रो रहा था। उसके आंसुओं से पंडित जी के चरण भीग गए थे। वो एक ऐसा पुत्र था जो अपने अज्ञान के कारण अपने ही भगवान समान पिता का कातिल बन बैठा था। पंडित जी ने शांत होकर गहरी करुणा के साथ कहा, पुत्र, सनातन धर्म में हर भूल, हर पाप का प्रायश्चित मौजूद है। तुम्हारे पिता वास्तव में एक महान पुण्यात्मा थे। उन्होंने जीवन भर जो सत्कर्म किए हैं, उसी का फल है कि उनके उद्धार का मार्ग अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। लेकिन अब तुम्हें अपने पिता की आत्मा को उस भयानक प्रेत योनि के दलदल से बाहर निकालने के लिए नारायण बलि का अत्यंत कठोर और असाधारण अनुष्ठान करना होगा। तुम्हें तुरंत बिना एक क्षण गवाए एक पवित्र तीर्थ स्थान पर जाना होगा। वहां जाकर तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी और साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु से अपने पिता की मुक्ति की भिक्षा मांगनी होगी। इसके अलावा अब इस पूरे ब्रह्मांड में कोई और मार्ग नहीं बचा है। नारायण बलि का नाम सुनते ही सोमन के मृत प्राय शरीर के भीतर जैसे एक नई उम्मीद की किरण जाग उठी। उसके आंसुओं की जगह अब एक दृढ़ संकल्प ने ले ली थी। उसने बिना एक पल गवाए उसी समय तीर्थ की ओर प्रस्थान करने का निर्णय लिया। सोमन अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। यह यात्रा केवल कुछ मीलों की या किसी एक नगर से दूसरे नगर की नहीं थी। यह उसके जीवन के सबसे बड़े पश्चाताप की यात्रा थी। उसने अपने पैरों से खड़ाऊं उतार फेंके। नंगे पैर, बिना कुछ खाए पिए, वह तपती धूप, कंटीले जंगलों और उफनती नदियों को पार करता हुआ आगे बढ़ता रहा। रास्तों के नुकीले पत्थरों ने उसके पैरों को छलनी कर दिया था। तलवों से खून रिस रहा था। शरीर थककर चूर हो गया था। लेकिन सोमन के कदम एक पल के लिए भी नहीं रुके। जब भी उसकी हिम्मत टूटती, उसके मन में केवल अपने पिता का वह रोता हुआ, तड़पता हुआ चेहरा उभर आता और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। अंततः कई दिनों की कठोर और दर्दनाक यात्रा के बाद वह एक अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल गया पर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने घाट पर बैठे विद्वान और सिद्ध ब्राह्मणों के सामने अपने पाप की पूरी व्यथा रो रो कर सुनाई। ब्राह्मण भी उस ज्ञानी देवदत्त की यह दुर्दशा सुनकर व्यथित हो गए। ब्राह्मणों ने सोमन को सबसे पहले गंगा के पवित्र जल में स्नान कर अपने शरीर और मन की शुद्धि करने को कहा और फिर विधिवत नारायण बलि का वह महाअनुष्ठान शुरू हुआ। नारायण बलि कोई साधारण पूजा, श्राद्ध या पिंडदान नहीं है। यह एक ऐसा तांत्रिक और वैदिक कर्म है
जो सीधे परलोक की शक्तियों से जुड़ता है। ब्राह्मणों ने सोमन को बताया कि जब कोई आत्मा इस तरह अंधकार में भटक जाती है और प्रेत बन जाती है, तो कुशा घास, जो अत्यंत पवित्र मानी जाती है, का एक प्रतीकात्मक पुतला बनाया जाता है। उस पुतले में मंत्रों की असीम शक्ति से उस भटकी हुई, तड़पती हुई आत्मा का आह्वान किया जाता है। फिर साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु, जो मोक्ष के प्रदाता हैं, उनकी विशेष पूजा की जाती है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में केवल और केवल वही एक शक्ति हैं जो किसी आत्मा को प्रेत योनि के उस गहरे और अभेद्य अंधकार से बाहर खींच सकते हैं। यमराज भी जिनके आदेश से चलते हैं, उन श्री हरि की शरण में जाना ही अंतिम विकल्प था। घाट पर 3 दिनों और 3 रातों तक यह कठोर अनुष्ठान निरंतर चला। सोमन ने अन्न का एक दाना तो क्या, जल की एक बूंद तक अपने कंठ से नीचे नहीं उतारी। वह धूप में तपता रहा, रात की ठंड में ठिठुरता रहा, लेकिन उसकी आंखें और हाथ आसमान की ओर ही उठे रहे। वह हर पल, हर सांस के साथ रो रोकर भगवान विष्णु से अपने पिता की मुक्ति की भीख मांगता रहा। और फिर आया तीसरा दिन, जब अनुष्ठान अपने चरम पर था। अंतिम आहुति दी जा रही थी। वेद मंत्रों की गूंज से पूरा घाट कांप रहा था। सोमन ने अपनी पूरी आत्मा की पुकार को इकट्ठा किया और अपना सिर जमीन पर टेक कर गगनभेदी स्वर में भगवान श्री हरि को पुकारा। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। अचानक वहां का पूरा माहौल पूरी तरह बदल गया। हवा का रुख बदल गया। जो भारीपन और नकारात्मकता सोमन पिछले कई दिनों से अपने कंधों पर महसूस कर रहा था, वह एकदम से किसी धुएं की तरह गायब हो गया। घाट की हवा में अष्टगंध, चंदन और पारिजात के फूलों की एक अजीब सी दिव्य सुगंध फैल गई। नदी की लहरें एकदम शांत हो गईं और सोमन के मन में एक ऐसी असीम शांति छा गई जो उसने अपने जीवन में पहले कभी महसूस नहीं की थी। ठीक उसी क्षण सोमन को आभास हुआ कि उसके ठीक सामने कोई खड़ा है। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके पिता देवदत्त उसके सामने खड़े थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर कोई दर्द, कोई भूख या प्रेत योनि की कोई यातना नहीं थी। उन्होंने सफेद और अत्यंत चमकदार दिव्य वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके चेहरे पर करोड़ों सूर्यों के समान एक असीम अलौकिक शांति थी। देवदत्त की आंखों में अपने पुत्र के लिए अथाह प्रेम था। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना पारदर्शी और प्रकाशमय हाथ सोमन के सिर पर रखा, उसे अपनी मूक भाषा में आशीर्वाद दिया कि पुत्र, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। और फिर देखते ही देखते प्रकाश की एक अत्यंत तेज किरण के साथ वे ऊपर आसमान की ओर लुप्त हो गए। भगवान विष्णु की अपार कृपा और एक पुत्र के सच्चे कठोर पश्चाताप से देवदत्त की महान आत्मा अंततः प्रेत योनि की उन बेड़ियों से आजाद हो गई और उन्हें सम्मानपूर्वक पितृलोक की प्राप्ति हुई। कथा समाप्त कर जगत गुरु श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त गरुड़ की ओर देखा। गरुड़, जो अब तक मंत्रमुग्ध होकर ये रहस्यमयी कथा सुन रहे थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे भाव विभोर हो चुके थे। श्री कृष्ण ने अपनी गंभीर, मधुर और ज्ञानवर्धक आवाज में कहा, देखा तुमने गरुड़, ये सृष्टि कितनी सूक्ष्म और नियमबद्ध है। मनुष्य का ये जो भौतिक शरीर है वो 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन सभी का सीधा संतुलन प्रकृति और इस अनंत ब्रह्मांड के नवग्रहों से जुड़ा है। इसे ऐसे समझो खगश्रेष्ठ, जैसे एक बंद कमरे में रखा हुआ छोटा सा दीपक केवल उसी कमरे के एक सीमित हिस्से को रोशन कर सकता है, लेकिन सूरज का विशाल प्रकाश पूरे ब्रह्मांड को दिशा देता है, ऊर्जा देता है। सूर्य की किरणें कोई साधारण रोशनी नहीं है, वे एक ब्रह्मांडीय चुंबक की तरह होती हैं। जब दिन के समय किसी पार्थिव शरीर को विधि विधान से अग्नि दी जाती है, तो सूर्य की वो शक्तिशाली किरणें उस मृत शरीर से निकलने वाली सूक्ष्म आत्मा को अपनी ओर आकर्षित करके खींचकर उसे सीधे ऊर्ध्वलोक यानी ऊपर की ओर प्रकाश की यात्रा पर ले जाती हैं। परंतु हे गरुड़, जब सूर्यास्त हो जाता है तो इस प्रकृति में सात्विक गुण क्षीण हो जाते हैं और तामसिक गुण अपनी चरम सीमा पर बढ़ जाते हैं। रात का समय राक्षसों, पिशाचों और नकारात्मक शक्तियों के विचरण का समय होता है। यदि इस अंधकार भरे समय में किसी भी शरीर को अग्नि दी जाए तो आत्मा ऊर्ध्वलोक में जाने के बजाय पृथ्वी के भारीपन और तामसिक शक्तियों के कारण अंधकार में नीचे की ओर
पाताल की ओर खिंच जाती है और फिर उस बेचारी आत्मा का वही हाल होता है जो अज्ञानतावश देवदत्त का हुआ था। शास्त्रों में यह भी विधान है गरुड़ कि यदि किसी कारणवश किसी व्यक्ति की मृत्यु शाम को हो जाए और शव को रात भर घर पर रखना पड़े तो उसे कभी भी एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उसके पास तुलसी का पवित्र पौधा, गंगाजल और सबसे जरूरी बात, उसके सिरहाने की तरफ तिल के तेल या घी का एक दीपक जलाकर रखना चाहिए जो रात भर बुझना नहीं चाहिए। वो दीपक कोई साधारण आग नहीं है, वो रात के समय भगवान सूर्य के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। उस दीपक का वो छोटा सा प्रकाश भी एक सुरक्षा कवच बना देता है ताकि रात की भयानक नकारात्मक शक्तियां उस मृत शरीर या उसके आसपास मंडरा रही उस घबराई हुई आत्मा पर कब्जा न कर सकें। गरुड़ जी के मन में अब रत्ती भर भी कोई संशय नहीं बचा था। मृत्यु और अंतिम संस्कार के पीछे का ये इतना गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विज्ञान उन्हें पूरी तरह समझ आ चुका था। उन्होंने हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम किया और इस ज्ञान के लिए उनका आभार व्यक्त किया। तो दोस्तों, ये था वो बड़ा और सबसे प्रमुख कारण जिसकी वजह से हमारे हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी भी परिस्थिति में दाह संस्कार नहीं किया जाता। हमारे शास्त्रों, वेदों और गरुड़ पुराण में लिखा हर एक नियम, हर एक परंपरा किसी न किसी गहरे विज्ञान और ब्रह्मांडीय आध्यात्मिक रहस्य से जुड़ा हुआ है। ये कोई पुराना अंधविश्वास या पंडितों की बनाई हुई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ये उस आत्मा की अंतिम यात्रा को सुरक्षित करने का एक बेहद सटीक और प्रमाणित तरीका है। मृत्यु के बाद का सफर बहुत ही जटिल, भटकाने वाला और लंबा होता है और हमारी एक छोटी सी नासमझी, मोह या जल्दबाजी किसी हमारे ही अपनों की आत्मा के लिए हमेशा हमेशा के लिए प्रेत योनि का भयंकर कारण बन सकती है। अगर आपको गरुड़ पुराण के इस महारहस्य और भगवान श्री कृष्ण की इस अद्भुत कथा ने गहराई से सोचने पर मजबूर किया है, तो इस परम ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और कमेंट में सच्चे दिल से जय श्री कृष्णा लिखें। सनातन धर्म के इन गूढ़ रहस्यों को जानना हर किसी के लिए जरूरी है। मिलते हैं अगली ऐसी ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा।